जरा ये देख लीजिए कि अभी मोटे तौर पर वो कौन से चेहरे हैं जो इस चर्चा के बाद सामने आ रहे हैं और हुआ क्या है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर, ट्रस्ट को लेकर, भरोसे को लेकर क्यों प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्यों इस बार उस जगह पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है जहां पर असल प्रश्न चिन्ह लगने का सवाल उठना नहीं चाहिए। क्या कहीं कोई गुंजाइश नहीं है फिर भी आरोप लग रहे हैं, या गुंजाइश छोड़ी गई है इसलिए ये बात यहां तक पहुंची है। आइए जरा ये नाम देखिए, ये है हरीश पाठक, जमीन के मालिक। करीब करीब 1280 स्क्वायर मीटर की है जमीन जिसके मालिक ये, और हरीश जी की पत्नी कुसुम पाठक ये पहले मालिक हैं। और कहा यह जा रहा है कि रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने इन दोनों से जमीन खरीदी, लेकिन इस खरीदने के बारे में समझ कई सालों पहले बन गई थी, बहुत वर्षों पहले बनी हुई समझ। और जैसा कि आप जानते हैं इसके लिए एक सेल अग्रीमेंट होता है जिसमें यह कहा जाता है कि इस दाम पर हम ये बेचने के लिए तैयार हैं। वो कहा जा रहा है कि बहुत पहले हो गया था इनके बीच में। इन्होंने इनको 2 करोड़ रुपए में वो जमीन बेची, जबकि उसकी मालियत मतलब सरकार के मुताबिक जो सर्किल रेट होता है उस हिसाब से उसकी कीमत 5 करोड़ से ज्यादा थी। अब क्या होता है, अब इस जमीन को खरीदने के बाद 2 करोड़ रुपए में जमीन खरीदने के बाद ये ट्रस्ट को दे दी जाती है। चंपत राय ट्रस्ट की तरफ से उसमें सिग्नेचर करते हैं और वो जमीन खरीदते हैं। लेकिन इस बार जब उसका दाम होता है तो वो हो जाता है 18.5 करोड़ रुपए। और ये दोनों ही नाम, अनिल मिश्रा जो कि ट्रस्ट के तरफ से हैं और ऋषिकेश उपाध्याय जो कि मेयर हैं, ये दोनों ही बार जब जमीन बिकी, पहले उन दोनों से इन दोनों को और बाद में इन दोनों से यहां ट्रस्ट को, दोनों ही समय जब ये जमीन विक्रय हो रहा था तब वो दोनों ही गवाह थे। और भी मजेदार बातें आपको कुछ और दिलचस्प बातें इसमें समझ में आएंगी। और निश्चित रूप से कहीं कोई जगह तो है। अब वो जगह जो है बाद में पाई जाती है कि ये तो सामान्य है, होता है ऐसा होता है, या वाकई कटघरे में खड़े होने वाली स्थिति आती है। खरीद बिक्री पार्ट 1 देखिए। हरीश और कुसुम पाठक ने जमीन को बेचा, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने जमीन को खरीदा। यहां क्या हुआ, जैसा मैंने आपको बताया, 2 करोड़ रुपए में जमीन बिकी। 18 मार्च 2021 को सौदा हुआ। शाम 7:10 पर बैनामा रजिस्ट्री हुई और स्टाम्प पेपर इसके शाम 5:22 पर खरीदे टाइम के हिसाब से दिखाए जा रहे हैं। और बैनामे के गवाह बने कौन कौन से 2 लोग, वो जो मैंने फोटो आपको दिखाई थी, अनिल मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय। अब आगे चलिए, खरीद बिक्री पार्ट 2 पर आइए, इस पर फोकस कीजिए, इस पर जूम कीजिए। सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी जिन्होंने उधर पार्ट 1 में जमीन खरीदी थी पाठक दंपत्ति से, उन्होंने अब इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बेचा और यहां पर 18.5 करोड़ रुपए में यह जमीन खरीदी गई। 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस हो गए इसमें। 18 मार्च 2021 की शाम 7:15 पर 7:15 बजे उसी दिन ये अग्रीमेंट होता है जिस दिन पहली बार ये जमीन खरीदी गई। उसके बाद दूसरी बार जब खरीदी गई, एक ही दिन, टाइम में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं, 7:15 बजे। स्टाम्प पेपर शाम 5:11, उधर तो 5:22 मैंने बताया आपको, ये वाले स्टाम्प पेपर तो 5:11 पर ही खरीद लिए गए। और अग्रीमेंट पर गवाह वही 2 लोग, अनिल मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय। अब सवाल यह है कि इतने सारे इत्तेफाक क्यों हो रहे हैं, वही 2 नाम गवाहों के तौर पर क्यों दिखाई दे रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं दस्तावेज, ये कह रही हैं टाइमिंग्स, वो कागज जो रजिस्ट्री के समय तैयार हुए वो ये कह रहे हैं कि इनके बीच में फर्क कितना था, कौन कौन से लोग इसमें सामने आए। और ये इत्तेफाक क्यों हुआ कि वही 2 गवाह दूसरी बार भी बिक्री के समय दिखाई देते हैं जो पहली बार दिखाई देते हैं। 10 मिनट के अंतर पर ये क्यों स्टाम्प पेपर और ये जो डील होती है वो क्यों होती है, और क्यों ऐसा होता है कि एक जगह ये 2 करोड़ की होती है लेकिन दूसरी जगह बेचते हुए ये 18.5 करोड़ की होती है, जिसमें से 17 करोड़ कुछ रुपए आरटीजीएस होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसको लेकर चलते हैं अपने मेहमानों के पास। क्या वाकई ये आरोप निराधार हैं? क्या ये वाकई वो लोग हैं जो विघ्न संतोषी हैं और जो ये चाहते हैं कि राम मंदिर के निर्माण का कार्य निर्विघ्न पूरा ना होने पाए, उसमें कुछ ना कुछ घोर मट्ठा जरूर हो? क्या ये वो लोग हैं या वाकई इन आरोपों में दम है? सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं, प्रेम शुक्ला जी, आपका नजरिया। जी, निश्चित और विघ्न संतोषियों की एक लंबी फौज रही है। 500 वर्षों तक भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण को रोकने का काम हुआ है। 70 वर्षों तक तो सबने देखा कि किस तरह से निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक इस मामले को जो है विलंबित करने की कोशिश की गई। यहाँ पर जो है सीधा सीधा जो
सारा लिखा पड़ी है, कागजात हैं, सबके सामने है। जांच करके उसका दूध का दूध, पानी का पानी किया जाता है। लेकिन जांच होने के पहले ही किसी भी संस्था पर घोटालेबाज होने का आरोप लगा कौन रहा है? श्रीमती सोनिया गांधी कौन है वो? नेशनल हेराल्ड के मामले में 420 का केस जिन राहुल गांधी पर है, जो 420 के केस में बेल पर है, वो 420 जांच चल रही है क्या प्रेम शुक्ला जी? इसको पहले ही आइडेंटिफाई करके जांच शुरू करा दी गई है क्या? नहीं, आवश्यकता पड़ने पे जांच कराई जा सकती है। दूध का दूध, पानी का पानी किया जा सकता है। देखिए, राम जन्मभूमि न्यास समिति, तीर्थ क्षेत्र न्यास जो है, वो ऑडिट के बाहर है क्या? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।